हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो लूजन की तरफ देख के सोच रहा होता है कि जो पावर हाउसेज है हेवली गार्डन पेविलियन के, वो भी इतने सारे अटैक्स को नहीं झेल सकते हैं। ये बच्चा कौन है, इसने 100 से ज्यादा अटैक ले लिए और इसे कुछ भी नहीं हुआ। तो एपिसोड नंबर 568 की स्टार्टिंग होती है। वो सोच रहा होता है जो डिवाइन क्रिस्टल्स हैं स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट में जो हम यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। ये जो ग्रेट अरे ये कभी भी गायब हो सकता है। दूसरा इंसान बोलते लॉर्ड विजियन, अब हम क्या करें। विजियन बोलते ये बच्चा कुछ ज्यादा अजीब है, हम इससे फाइट नहीं कर सकते। सभी भागो, खुद ब खुद भागो और छुपो गॉड डोमेन। फ्यूचर में हम इन सभी लोगों को खत्म कर देंगे। बाकी बोलते ठीक है, वो वहां से गायब हो जाते हैं। जिनला और मिंगवी बोल रहे हो तो तुम भागना चाहते हो, उनके पीछे मतलब मूव करते हैं। लूजंग बोलता है तुम सभी को जरूरत नहीं ऐसा करने की, मेरे पास खुद के तरीके उन्हें खत्म करने की। मिंगवी बोलती है क्या है तुम्हारे दिमाग में। लूजंग बोलते मेरे साथ आओ। वो मूव कर रहे होते वहां से और चले जाते हैं। मुहाजी सोच रहे होते फाइनली ये सभी चले गए हैं। यह रानी की बात नहीं कि चुनचुन मदर वर्ल्ड में जाना चाहता था। जो सेंट से गॉड डोमेन में वो कुछ ज्यादा खतरनाक मतलब मैजेस्टिक सी फीलिंग देते थे, पर अदलशोर एलम के पावर हाउसेस के सामने हम चींटियां भी नहीं है। और जो स्लॉटर पनिशमेंट मूनलाइट थी वो कितनी ज्यादा डरावनी थी, उसे देख के भी डर लग रहा था। वो आगे की तरफ देख रहा होता है शिप की तरफ और बोलता है पर वो सभी चल गए हैं, शिप भी यहीं पे रह गई है, तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता। ये क्या करने लगा होगा। फिर हमें रूलिंग स्लेट का सीन दिखाया था। लूजंग बोलता है उनके पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने एक रूल लिखना है रूलिंग स्लेट में। लूजर बोलता है रूलिंग स्लेट के रूल्स को चेंज करने के लिए कुछ गॉड मार्शल कॉइंस चाहिए होते हैं, तो मॉडिफाई कर सकते हो अपनी खुद की मर्जी से। लूजंग बोलता है हाँ फादर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेसेंट विल को इनहेरिट कर लिया है गॉड डोमेन की। मिंगी बोलती क्या ये सच है, तो इसका मतलब गॉड डोमेन को तुम कंट्रोल कर रहे हो है ना। लूजंग बोलता है हाँ ये सच है। लूजर बोलता है उस टाइम पे जब मैंने हेवनली मिरर शील्ड को देखा था ना जो हमें प्रोटेक्ट कर रही थी, मैंने सोच लिया था कि लूजंग ने ऑब्टेन कर ली है नेसेंट विल। लूजंग बोलता है पावर जो है गॉड डोमेन की उसमें कंट्रोल कर रहा हूँ, तो मैं तुम सभी को अंदर ले आया। इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ गार्ड्स को गॉड डोमेन के अंदर। लूजंग ऐसे देख रहा होता है रूल की तरफ, क्योंकि वहां पे लिखा होता है कि अगर लूजंग पैर रखे गॉड डोमेन के अंदर तो वो इमीडिएटली मर जाएगा, उसे थंडर अटैक करेगी। लूजंग हंसता है इसको पढ़ के। लूशु आगे आती है और बोलती है कि ये रूल तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। लूजंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो मदर, अगर ये स्लेट को मेरे अगेंस्ट में यूज करना चाहते हैं तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। उस स्लेट को मिटा देता है और बोलता है कि अब पुराने रूल्स को चेंज करने का टाइम है। पहला रूल, गॉड डोमेन में जो भी ज़्वानन गार्ड्स होंगे उन्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। वो जो रूल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ऐसे थंडर घूम रही होती है स्लेट के पास। एक नाइनली गार्ड सोच रहा होता है मतलब बोलता है ये जो स्टोन स्लेट है ये किस ज्यादा ही मतलब खतरनाक पावर को निकाल रही है। जिनला बोलता है कि ये हमारे ग्रेट चीफ ने बनाई हुई है, तो ये चीज ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है। लूजंग बोलते जो थंडर पनिशमेंट है वो ऑलरेडी इफेक्ट में है, ये ऑटोमेटिकली ज़्वानन गार्ड्स को ढूंढ लेगी और वो ऐसे मर जाएंगे रूलिंग स्लेट की पावर से। मिंगी बोलती है जो पावर है स्टोन स्लेट की वो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये काफी है बाकी ज़्वानन गार्ड्स को मारने के लिए, पर उनके लीडर को मारना मुश्किल होगा जो कि विजियन है। एक थंडर से वो नहीं मरेगा। लूजंग बोलता है अगर एक थंडर काम नहीं करेगा तो 10, 100, 1000, 10,000 उससे तो मरेगा ही। एक बार जो रूल्स हैं उन्हें ट्रिगर कर दिया जाता है तो वो चलते रहते हैं जब तक कोई इंसान मरता नहीं है। तो और जो गॉड डोमेन से मैंने सील कर दी है, मैं उनके मूवमेंट्स को फील कर सकता हूँ, वो भाग नहीं सकते मेरी आंखों के सामने से, चाहे कुछ भी हो वो थंडर पनिशमेंट से खत्म हो ही जाएंगे। मिंगी बोलती है अच्छी बात है। लूजंग बोलता है तुम्हारा हाथ। मिंगी बोलती है ठीक है, ये सिर्फ छोटी मोटी इंजरीज है जो कि स्लॉटर पनिशमेंट ने यूज की है, पर बात ये है ना कि ये आसानी से रिकवर नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा इसको हील करने के लिए। लूजंग बोलते है कि फूवर की इंजरी कैसी है। वेल फूवर वही अरे वाला। दूसरा नाइनली गार्ड बोलता है कि इतनी खतरनाक नहीं है, इसे रेस्ट चाहिए। लूजंग बोलता ठीक है, मैं एक शांति भरा प्लेस तुम लोगों के लिए फाइंड करता हूँ, मैं तुम्हें हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड में क्यों नहीं भेज देता हूँ। जो प्रेशर आ रहा है ना थंडर पनिशमेंट से फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर उसे मैं खत्म कर देता हूँ, तुम वहाँ पे अच्छा स्पॉट फाइंड कर सकते हो अपने आप को रिकवर करने के लिए। बाकी बोलते ठीक है। टांग सेक्ट का भी सेंट वहाँ पे आ जाता है, बोलते कि थंडर पनिशमेंट द्वारा क्यों आ रही है, क्या लूजंग ने रूल्स बनाए। दूसरा बोलता है कि इस टाइम जो पावर है वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम फ्लोटिंग आइलैंड्स को बचा पाएंगे कि नहीं। लूजंग जल्दी से मूव करता है और टांग सेक्ट के सेंट के पास आ जाता है। वो सभी जो फ्लोटिंग आइलैंड्स होते हैं उनको बैरियर से कवर कर देता है। वो बोलता है जो फ्लोटिंग आइलैंड है उन्हें कुछ भी नहीं होगा अब थंडर पावर से, तुम जा सकते हो, अगर कुछ फ्यूचर में हो तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आ जाऊंगा दोबारा। तो सभी सेंट बोल रहे होते ठीक है ठीक है। लूजंग सोच रहा होता है मैं ज़्वानन गार्ड्स की लोकेशन को फाइंड कर सकता हूँ भागने की। जो विजियन है वो सस्पेंडेड टाइम रीजन में है, हाँ पता ही है मेरे को वो कहाँ पे है, वो भाग तो सकते नहीं मेरे से। चलो वापस जाता हूँ फ्लोटिंग आइलैंड में। हाँ चांग ज्ञान के मैटर को पहले ठीक करता हूँ। हमें सस्पेंडेड टाइम रीजन का सीन दिखाता है। विजियन बोलता है कि हमें थंडर क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है। दूसरा बोलता है कि माय लॉर्ड मैं नहीं होल्ड कर सकता हूँ अब। तब थंडर उसके ऊपर गिरती है और वो चिल्लाता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। विजियन बोलता है
इंसान वो विजियन को ज्यादा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि जो थंडर की पावर है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जानन कम्युनिकेशन जेट जो है वो भी डैमेज हो गया है। मुझे पता नहीं बाकियों की सिचुएशन कैसी होगी। मैं ये सोच रहा हूँ कितने साल लंबे टाइम तक मैं होल्ड कर पाऊंगा। फिर क्या ही किस्मत है इनकी, चुपचाप ये बीस्ट को पकड़ते और वापस लौट जाते, एक स्टार को इंक्रीज करते और मजे की जिंदगी जीते। मर रहे हैं यहाँ पे बेवकूफों की तरह। फिर मैं हान क्लैन के फ्लोटिंग आइलैंड का सीन दिखाया था। लुजंग बोलते फादर वो सिचुएशन है वो शांत हो गई है, हम सभी को बाहर निकाल सकते हैं जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के अंदर है। लुजंग का फादर बोलता हाँ अब सही टाइम हान क्लैन के मेंबर्स को उनके खुद के फ्लोटिंग आइलैंड में वापस आने के लिए। हाँ लूशू और चुयू आ रहे होते हैं वहाँ पे। चुयू बोलते फाइनली हम बाहर आ सकते हैं। बाकी सभी वहाँ पे देख रहे होते हैं आगे की तरफ। एक इंसान बोलता है फिरामेंट सेंट आंट हान जियो प्रिंसेस लूशू। लूशू बोलती है ये हान क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड नहीं है। चुयू बोलती है मुझे नहीं पता। लुजंग बोलता तुम्हारा जो हान क्लैन है उसमें कुछ करने हैं, चेंजेस आनी है, अभी तुम्हें एक सेफ प्लेस चाहिए तो मैंने इस प्लेस को चूज किया। हाँ चुयू बोलती है लुजंग। एक इंसान वहाँ पे आ रहा होता है और बोलता है आंट जी तुम वापस आ गए हो। हान क्योंकि ने अपने मतलब एक्शन सही नहीं लिए, हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं थी। हान क्योंकि अब खत्म हो गया है, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम पूरे हान क्लैन को अपने कंट्रोल के अंदर लाओ। हान जी बोलती है हान क्योंकि वो मर गया है। इंसान बोलता है हाँ उसका यूनिवर्स भी खत्म हो गया। लुजंग चुप होता है। लुजंग बोलता है हान क्योंकि का यूनिवर्स वो मैंने खत्म किया है। हाँ लूशू बोलती है सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ मेरे फादर की गलती थी। चुयू बोलती है कि मेरे ब्रदर का क्या हाल है। लुजंग बोलता है हान चांग्यान उसे हान क्योंकि कंट्रोल कर रहा था, वो सेंड माउंटेन में चला गया था मुझे खत्म करने के लिए। मैंने इसके सोल के जो पीछे था मतलब कंट्रोलर उसे तोड़ दिया, अभी पूरी तरह से ठीक है। मदर प्लीज चांग्यान की मेमोरी फ्लेम्स को फाइंड कर दो। उसकी मदर बोलती है ठीक है। वो वैसे ही उसकी मेमोरी फ्लेम्स को देने की कोशिश कर रहे होते हैं। लुजंग बोलता है अब ये जाग जाएगा तुम्हें चिंता नहीं करनी। लूशू ऐसे ही उस पिरामिड को यूज करते हुए बोलता है बाहर आ जाओ। एक मेमोरी फ्लेम बाहर आती है और चांग्यान के फोरहेड में चली जाती है। चांग्यान अपनी आइस को ओपन कर लेता है। चुयू बोलती है ब्रदर तुम जाग गए हो, ये तो ग्रेट है। हाँ चांग्यान बोलते लूशू चुयू यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये रिंग कैसी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग पावर है इसके अंदर, ये चल क्या रहा है। चुयू बोलती है चल चलते हैं अंदर, मैं तुम्हें बताती हूँ बाद में। तभी कोई इंसान लुजंग को आवाज लगाता है। लुजंग उसकी तरफ देखता है। वो ये किंग होती है। ये किंग बोलती है टैनविंग वो कैसा है, क्या वो अभी भी सेंट की पोजीशन के लिए लड़ रहा है, क्या कुछ हुआ उसके साथ। लुजंग चुप ही होता है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है ब्रदर टैनविंग मर चुका है सेंट माउंटेन के अंदर। ये किंग ये सुन के रोने लग पड़ती है। बोलती क्या। लुजंग बोलते पर सब कुछ ठीक है, ऐसे तो वो मर गया, हमारे पास उसकी मेमोरी फ्लेम्स हैं, हम गॉड डोमेन में दोबारा उसे पैदा करा देंगे, रीइंकार्नेट करा देंगे। जैसा कि टैनविंग का टैलेंट है, सिर्फ 50 साल लगेंगे उसे टॉप रैंक ट्रू गॉड द्वारा बनने के लिए। ये किंग बोलती तुम रीइंकार्नेट करा सकती हो टैनविंग को। लुजंग बोलता हाँ जो मेरी मदर है वो इंचार्ज है रीइंकार्नेशन लैंड में जो गॉड डोमेन में है उसकी, वो ब्रदर टैनविंग की मेमोरीज को फाइंड कर सकती है और इनकार्नेट करा सकती है ब्रदर को। पर जो मेमोरी फ्लेम्स है वो सिर्फ गॉड डोमेन की होंगी, क्योंकि गॉड डोमेन के अंदर जो भी हुआ है वही है उन मेमोरी फ्लेम्स के अंदर। और बाकी जो मेमोरीज है ग्रेट एक्सपेंस की, यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि फादर तुम उसे निकाल सकते हो अपने यूनिवर्स से। लुजंग बोलता है ऐसे मैं सभी यूनिवर्स के जो लिविंग बींग्स है उनकी मेमोरीज को नहीं निकाल सकता हूँ, पर अगर सिर्फ हुआ टैनविंग की बात हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लुजंग बोलता है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, टैनविंग वापस आ जाएगा कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा। ये किंग बोलती ठीक है मैं उसका इंतजार करूंगी। फिर ऐसे हमें 3 दिन बाद सेंट माउंटेन का सीन दिखाया था। वहाँ पे सभी आ रहे होते हैं लोग। एक बोलता है कि सेंट माउंटेन को एक बार ओपन होने के लिए कुछ ज्यादा टाइम लगता है, लास्ट में हमें सेंट स्प्रिंग मिली नहीं। दूसरा बोलता हाँ इस टाइम 5 थी पर किस्मत तुम्हारी इतनी खराब है कि हमें मिली नहीं। 3 जो बची हुई थी वो लैंग जी और बाइक क्लैन ने बना ली अपनी। जो सेंट माउंटेन होता है वो ऐसे टूटने लग पड़ता है और नीचे गिर जाता है टाइम सी में और डूब जाता है। एक इंसान बोलता है कंपटीशन जो सेंट बनने का वो खत्म हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम कब स्टार्ट होगा। दूसरा बोलता भूल जाओ, ये अच्छी बात है कि हम जिंदा वापस आ गए हैं। दूसरा बोलता है जो 5 न्यू सेंट्स है वो हॉल ऑफ सेंट्स में जा रहे हैं बाकी सेंट से मिलने के लिए। हमें हॉल ऑफ सेंट के अंदर का सीन दिखाया था, वो पहुंच जाते हैं वहीं पे। वेलक्विन क्लैन का और जियान भी पहुंच जाता है वहाँ पे। लूजा वहाँ पे उतर बोलते ये सभी आ गए। ये जियान बोलता है मास्टर क्वान क्लैन का सेंट लुजंग के पास आके बोलते ब्रदर लुजंग जो कंस्ट्रक्शन है मेरे वर्ल्ड की वो कंप्लीट हो गई है, तुम्हारी वजह से अब मैं सेंट बन गया इस टाइम। लुजंग बोलता तुम्हें फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है क्वीन लॉन्ग क्लैन के लीडर, अब जो न्यू सेंट्स है वो पैदा हो गए हैं तो ऐसे क्यों नहीं करते, बाकी सेंट्स आते क्यों नहीं इन 5 को मिलने के लिए। वैसे बोल देता कि सभी सेंट्स हॉल ऑफ सेंट्स में आओ, कुछ न्यू रूल्स है जो मैंने लिखने हैं। क्विन क्लैन का सेंट बोलता है रूल्स लिखने हैं ब्रदर लुजंग, क्या तुम रूलिंग स्लेट के रूल्स की बात कर रहे हो। लुजंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक इंसान बोलता है ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है रूलिंग स्लेट के एक भी रूल को चेंज करना, कि अभी मॉडिफाई कर सकता है अपनी मर्जी से। दूसरा जो होता है बाइक क्लैन का शायद वो बोलते है बकवास कर रहा है। बाकी सभी सेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे और लुजंग को ग्रीट करते हैं। वो इंसान सोच रहा होता है ये इंसान सिर्फ एक छोटा सा ट्रू गॉड है, सेंट्स इसके सामने झुक क्यों रहे हैं। लुजंग बोलता है एक पर्सन मिसिंग है,
मुंह जी आया क्यों नहीं? टांग क्लैन का सेंट बोलता है मुंह जी मुझे पता नहीं, मुंह जी आ रहा होता है। लुसेंग बोलता तुम लेट कैसे हो गए? मुंह जी बोलता है मैं कुछ ज्यादा खो गया हूँ एक चीज को पढ़ने के लिए, तो लेट हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चीज तुम्हारे लिए अच्छी होगी। वो फ्लाइंग बोट को पढ़ रहा था मैं, जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सट्रीमिटी में आई है। लुसेंग बोलता है कि तुम इतने ज्यादा दिन लग गए उस बोट का पता लगाने के लिए, तुम उस बोट को नी स्टडी कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो तुम कि उसे आउटर डोमेन मतलब भागने की कोशिश करने लगे थे उसको यूज करके, है ना? मोहेजी बोलते मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, गॉड डोमेन अच्छा प्लेस है सेंट्स के लिए, मेरे कोई इंटेंशन नहीं है भागने की। लुसेंग बोलता हाँ ये बुरी बात है कि तुम एक सेंट हो, तो तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड है वो जुड़ गया है गॉड डोमेन से और तुम भाग नहीं सकते हो। अगर तुम ग्रेट परफेक्शन या सब सेंट होते तो सिचुएशन डिफरेंट होती तुम्हारे लिए, है ना? मोहेजी बोलते नहीं 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 मेरी हिम्मत नहीं है इतनी। लुसेंग बोलता भूल जाओ, मैंने तुमने सभी सेंट्स को इसलिए यहाँ पे बुलाया है ताकि मैं तुम्हें रूल्स बता दूं। मैंने ओरिजिनल रूल्स मिटा दिए हैं, अब जितने भी नए रूल्स है वो मैंने लिखे हैं। टांग क्लैन का सेंट बोलता क्या? दूसरा सेंट बोलता सभी रूल्स को तुमने मिटा दिया। लुसेंग बोलता और एक और बात, आगे से कोई भी वेल्दी क्लैन नहीं होगा फ्यूचर में, अकेली एग्जिस्टेंस गॉड डोमेन में वही होगी टाइम सी के ऊपर, और वो नाइनली रेस होगी। टांग सेक्टर लीडर बोलते पर नाइनली रेस को खत्म नहीं कर दिया गया था। लुसेंग बोलते मेरी मदर के पास मेमोरी फ्लेम्स है नाइनली पीपल की जो मर गए हैं, अगर हम उन मेमोरीज को नए पैदा हुए लोगों में डाल देंगे गॉड डोमेन की, और जो बाकी नाइनली गार्ड्स हैं वो उनकी ब्लड लाइन को चेंज कर दें, तो हम इस तरीके से नाइनली रेस को रिवाइव कर सकते हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 568 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।